नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे और हम यूरोप महाद्वीप के पर्वतों के बारे में, इसके पठारों के बारे में, मैदान देखेंगे और मरुस्थल देखेंगे। ठीक है, हमारा यही टॉपिक चल रहा है। हम आरएस 2021 और एसआई भर्ती परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के हिस्से में हम विश्व की प्रमुख स्थलाकृतियाँ देख रहे हैं, तो हम इसको महाद्वीप के अनुसार हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आज हम यूरोप में पहुंचे हैं और इसके हम स्थलाकृतियों को देखेंगे। आरएस प्रीलिम्स के सिलेबस में आपके 4 स्थलाकृतियाँ साफ तौर पर लिखी गई है: पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल। तो चाहे आप एसआई की तैयारी कर लें, चाहे आरएस का प्रीलिम्स दें, यही सिलेबस आप में इसमें दोनों में सेम टॉपिक आपको दिया हुआ है, तो हमें पढ़ना है। तो हम यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। हम यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चारों स्थलाकृतियों में सबसे पहले हमें पर्वत पर ही फोकस करना है। हमें नहीं देखना है कि यूरोप कितना बड़ा है, यूरोप में कौन कौन से देश है, यूरोप में उनकी राजधानियाँ क्या है, ये इस टॉपिक में डिमांड आपसे नहीं करी गई है। फिर भी ये देख सकते हैं कि यूरोप जो है, यूरोप केवल ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है, बाकी सबसे छोटा है। अगर आपसे यूरोप के बारे में थोड़ा बहुत पूछ ले तो आप बता सकते हो कि यूरोप उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, अब आपको ये बात लगेगी तो ऑस्ट्रेलिया से तो बड़ा है, लेकिन पूछा क्या है उत्तरी गोलार्ध का। उत्तरी गोलार्ध का मतलब क्या है? जैसे पृथ्वी का ये भाग है ना, ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो ये आपका यूरोप जो है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया आपका दक्षिणी गोलार्ध के वाले भाग में आता है, इसलिए वो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है, यानी ओशिनिया। हम इसको ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में, लेकिन सही में वो ओशिनिया है। क्लियर? तो हमें वहाँ पर बात नहीं करनी, हमें तो यहाँ के पर्वतों पर पढ़ना है, यहाँ की पठार पढ़ने हैं, यहाँ के मैदानों को पढ़ना है और यहाँ के मरुस्थल अगर कोई है तो उनसे पढ़ना है। हमें इस पर मतलब है, हमें कोई मतलब नहीं है उसके बाकी चीज़ों से। अगर सिलेबस में आगे डिमांड होगी तो हम पढ़ लेंगे, वरना इस पॉइंट में हमारे इस प्रमुख स्थलाकृतियों वाले भाग में तो जितना हमको चाहिए हम सिर्फ और सिर्फ उतना पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार हम मैप में जा कर के आते हैं। एक हल्का सा हमें मैप को देखना पड़ेगा कि भाई कैसे पूरा मैप बना हुआ है किसका? यूरोप महाद्वीप का। ये आपका यूरोप महाद्वीप है। वाइट पेन ले लेते हैं। ये आपका पूरा जो है यूरोप महाद्वीप आपको दिख रहा है। ये कंप्लीट जो आपको दिख रहा है, ये पूरा आपको क्या करना है? ये यूरोप महाद्वीप है। ये पूरा का पूरा क्या है? ये यूरोप है। ये पूरा का पूरा यूरोप महाद्वीप है। तो हमें इस मानचित्र को ध्यान में रखना है कि भाई ये यूरोप महाद्वीप है। पहली बात, हमने यूरोप को इस मैप में देखा, यूरोप का एक मानचित्र हमारे दिमाग में यहाँ पर निश्चित हुआ। अब ऐसे मैप देखने से तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, थोड़ा सा हमें और ध्यान रखना। देखो ये जो भाग दिख रहा है ना, ये वाला भाग, यहाँ पे अफ्रीका लिखा हुआ है। तो मैंने जब आपको सबसे पहले अफ्रीका पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि अफ्रीका के उत्तर में क्या है? भूमध्य सागर है। क्या है? भूमध्य सागर। और नीचे इधर था अफ्रीका, है ना? तो अफ्रीका, और ये जो है इधर से फिर ये वाला पार्ट किसका आ जाएगा? यूरोप का आ जाएगा। तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में कौन सा सागर है? भूमध्य सागर है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, देखो ये वाला, इस वाले सागर को क्या कहते हैं हम? इस वाले सागरीय पार्ट को हम भूमध्य सागर कहते हैं। आपको याद रखना है। तो भूमध्य सागर किधर है? भूमध्य सागर यूरोप के दक्षिणी भाग में है। हालांकि आपके जो टॉपिक है सिलेबस में उसमें नहीं दिया गया है, पर आपको पता होना चाहिए, बहुत फेमस जगह है भूमध्य सागर। तो ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये भाग जो आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा क्या है? ये भाग है भूमध्य सागर। ये भाग कैसा है? इसका नाम है भूमध्य सागर। इंग्लिश में कहे तो मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरियन सी हमें याद करना है, भूमध्य सागर। चलो, ये बात यहाँ पर ख़त्म। इसके बाद हम देखते हैं एक और दिशा देखते हैं। ये वाला सागर जो होगा, यहाँ पर भी तो सागर है, पानी है,
ये वाला सागर क्या है? इस वाले सागर का नाम है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक सागर। क्या नाम है? अटलांटिक सागर। अरे जब अभी तो काम नहीं आ रहा, लेकिन जब नदियाँ पढ़ाऊँगा ना, तो कौन सी नदी किस सागर में गिरती है, तब तो सागर बिना ज़रूरत के भी आपको याद करने होंगे। अभी तो लग रहा है कि भाई सागर का तो टॉपिक ही नहीं है, महासागर नाम से तो सिलेबस ही नहीं दिया हमें इस वाले पॉइंट में, तो क्यों याद करें। लेकिन जब नदियाँ पढ़ेंगे ना, तो कोई ना कोई नदी कहीं ना कहीं जाकर के गिरेगी, तो नदी जहाँ गिरेगी हमें उसको भी तो याद रखना है। नदी जहाँ से उद्गम होगी उसे भी याद करना पड़ेगा, और जहाँ नदी गिरेगी उसको भी तो याद करना है। इसलिए थोड़ा थोड़ा अभी हम देख लेते हैं, ताकि अगली बार जब बाद में नदियाँ पढ़ेंगे, झीलें पढ़ेंगे, तब हमारे काम आएगा। तो ये वाला भाग कौन सा हो गया? अटलांटिक सागर। ठीक है, ये वाला भाग अभी हमने देखा भूमध्य सागर। और ये जो है इधर ये वाला भाग कौन सा है? ये हमारा जो ध्रुवीय प्रदेश आता है वो हमें ध्यान रखना। देखो ये नॉर्थ सी है, ठीक है ना, ये नॉर्थ सी आपको ध्यान रखना। इधर हमारा कौन सा आ जाएगा? इधर एशिया पार्ट पड़ेगा। इधर क्या पड़ेगा? इधर एशिया वाला पार्ट पड़ेगा, हमें याद इसको रखना है। क्लियर? तो ये हमने इधर यहाँ पर देखा कि क्या है आपका यूरोप महाद्वीप इस तरह से स्थित है। तो यूरोप महाद्वीप की स्थिति हमने अच्छी से देख ली। अब इसके देशों के बारे में थोड़ा थोड़ा भी हमें नज़र रखना है कि कौन सा देश किधर बैठा हुआ है, यूरोप में कौन सा देश कहाँ कहाँ बैठा हुआ है। थोड़ा सा हमें इसके ऊपर भी नज़र, बड़े बड़े देशों पर नज़र हमें दौड़ा लेनी है, ताकि बाद में दिक्कत हमें ना हो जाए। देखिए ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं स्कैंडिनेविया। इस पूरे हिस्से को क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेविया। देश नहीं है, भाग का नाम है, क्षेत्र का नाम है। जैसे हमारे राजस्थान में मान लो हाड़ौती नाम बोल दिया, तो हाड़ौती किसी ज़िले का नाम थोड़ी है, 3-4 ज़िलों का समूह है ना। वैसे ही यूरोप में जो उत्तर का क्षेत्र है ना, ये वाला, इस उत्तर वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेविया बोलते हैं। यूरोप का जो उत्तरी क्षेत्र है, अभी यहाँ के कुछ पर्वत हमको देखने पड़ेंगे इसलिए लिखा रहा हूँ, इसका जो उत्तरी क्षेत्र है ना, उससे क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेविया बोलते हैं। और इसमें देश कौन कौन से देश आते हैं? नॉर्वे आता है, स्वीडन आएगा, ठीक है, आपका फिनलैंड आएगा, एक इधर डेनमार्क आपको दिख रहा है वो आएगा, ठीक है। ऐसे करके कुछ देश इसके अंदर आते हैं। तो इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेविया। इसे हम कह सकते हैं यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग। यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग हम कहेंगे कि ये इसमें आएगा। थोड़ा सा ये वाला पार्ट भी इसके अंदर आता है, जिसे हम स्कॉटलैंड कह सकते हैं, ठीक है। ये भी हमें याद रखना है। तो ये वाला पार्ट जो है, इस वाले पार्ट को आप क्या कहेंगे? स्कैंडिनेविया कहेंगे। चाहो तो कॉपी में ऊपर की तरफ एक उत्तरी पश्चिमी भाग करके स्कैंडिनेविया पार्ट लिख सकते हो, ठीक है। चलो जी, ये एक भाग हमने इसका कंप्लीट किया। इसके देश कौन कौन से हैं? इसमें देश आपको मिल रहा है, कभी नॉर्वे नाम सुना होगा आपने, नॉर्वे नाम सुना है, फिनलैंड नाम सुना है, वही देश यहाँ पर आएंगे। ये तो नॉर्वे है, हरे रंग में जो दिख रहा है ये नॉर्वे है। ये आपको स्वीडन दिखेगा, ये फिनलैंड। NSF कंट्रीज कह सकते हो आप इनको तीनों को, NSF कंट्रीज कह सकते हो, ठीक है। चलो इसके बाद यहाँ आपको ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, इस वाले भाग को कहते हैं बाल्टिक प्रदेश। क्या बोलते हैं? बाल्टिक प्रदेश बोलते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं लिखा रहा हूँ क्योंकि नदियों में आगे जाकर काम तो आना है, तो आपका बेस क्लियर हो जाए। इस वाले पार्ट को कहेंगे बाल्टिक प्रदेश। इसके देश जो है आपको लीला कंट्रीज याद करना है, LILA, ठीक है। ट्रिक बना रहा हूँ, लीला कंट्रीज जिसे याद करना है। ली से आपका हो जाएगा लिथुआनिया, लिथुआनिया। ली से क्या हो जाएगा? लिथुआनिया, ठीक है। फिर इस L से हो जाएगा लातविया, और एक ए और लगा लो चाहो तो, ठीक है। उस ए से हो जाएगा एस्टोनिया। क्या हो जाएगा? एस्टोनिया। ये हमें इधर के बाल्टिक कंट्रीज हमें याद करने हैं,
ये वाले थोड़े थोड़े ऐसे याद रखो, ज़्यादा आपको रट्टा मारने वाली बात नहीं। इधर वाला पार्ट क्या बनाया था हमने, स्कैंडिनेविया। यहाँ हमने बताया कि बाल्टिक प्रदेश है, बाल्टिक क्षेत्र है। 3 देशों को हमें इधर भी याद रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, बाल्टिक प्रदेश हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं और कौन कौन से देश यहाँ पर हमको मिलेंगे। यूरोप में हमने देख लिया, ठीक है। नॉर्वे देख लिया हमने, स्वीडन देख लिया, फिनलैंड देख लिया, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया इधर देख लिया, ठीक है। यहाँ देखो, ये आपको दिख रहा है पुर्तगाल, याद आया पुर्तगाल। इधर आपको दिख रहा है स्पेन, तो ये वाला पार्ट क्या है, स्पेन है। ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है फ्रांस का है। फ्रांस के बाद में यहाँ पर आपको बीच में क्या मिलेगा, जर्मनी मिल जाएगा। यहाँ आपको पोलैंड दिखेगा, ठीक है। ये जो आपको बीच में हरे रंग में दिख रहा है, ये जो हरे रंग में आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्विट्ज़रलैंड, जो आपको बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। ये जो यहाँ गिटार की तरह दिख रहा है, इसको बोलेंगे इटली, ठीक है। ये हमको दिख रहा है ग्रीस। ये एक टर्की है जो थोड़ा एशिया में है, थोड़ा यूरोप में है। तो 2 देश हमको ऐसे मनाने हैं, एक तो रूस और एक टर्की, जो एशिया में भी है और थोड़े थोड़े यूरोप में भी। तो टर्की का भी एक हल्का सा भाग जो है वो कहाँ है, वो यूरोप में है। तो टर्की भी यूरोप में आता है, ध्यान रखिए, ठीक है। फिर इधर ये बुल्गारिया है, रोमानिया है, ये वाला यूक्रेन है, ठीक है। ये बेलारूस आपको याद करना है। बीच में आपको हंगरी है, ऑस्ट्रिया है, ऐसे देश आपको बहुत सारे छोटे छोटे देश। और ये आपका कौन सा है, यूके है। इसकी भी एक कहानी बताऊंगा, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आपका जब तक चला आ रहा है उसको दूर करेंगे, ठीक है। जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया वाला था ना, वैसे ही कुछ इधर आपको मिलेगा। तो ये यूके है, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन जो आप बोलते हैं, आयरलैंड, ये वाला पार्ट ये है, ठीक है। तो हमें इस तरीके से इनको थोड़ा सा इनके बारे में चीज़ें याद रहनी चाहिए कि कौन सा कंट्री का है। और देखो, ये चीज़ें तो जब आप मैप बार बार मैप को पढ़ेंगे ना, एक दिन में कोई चीज़ याद नहीं होती। इतने कंट्री मुझे भी एक दिन में थोड़ी याद हुए थे, बार बार हमको रिपीट मारना होगा, चीज़ों को लगातार पढ़ना होगा। एक दिन पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलो, हम जो भी है चीज़ें आप इसको इन सबको याद करिएगा। और भी मैप दिखा दूँ आपको, देखो ये आराम से दिख गया। ये आपको क्या दिखा यहाँ पर, पुर्तगाल दिखा, स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, देखो स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रिया है, चेक रिपब्लिक है, जर्मनी है, पोलैंड है, यूक्रेन, बेलारूस, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, ये टर्की थोड़ा सा पार्ट, ठीक है। ये तो अपना क्या एशिया में आ जाएगा। ये वाला जो हिस्सा है ना टर्की का छोटा सा, ये आएगा यूरोप में। ये ग्रीस आ जाएगा, ये इटली है ही, ठीक है। इस तरह से हमको ये अपना यूके, ये पूरा पार्ट यूके है, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको यही समझा दूँ, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आपका दूर कर देते हैं हम। चलो, एक मिनट, इसको लॉक कर देते हैं। ठीक है। अब इसमें देखो, आपको ये जो पार्ट मैं लाल रंग कर लूँ, इसका शायद रंग से दिख जाए, या ब्लैक कर लेते हैं, चलो हाँ ब्लैक दिख जाएगा। आपको ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला जो गुलाबी रंग में आपको दिख रहा है शायद, इस पार्ट का, इस देश का नाम है यूके। ये भी आपको नहीं दिख रहा ना, ब्लैक करते हैं तब दिखेगा। इस देश का नाम है यूके। क्या नाम है इस देश का, इस देश का नाम है यूके, दिख रहा है। चलो, इस देश का नाम है यूके। अब आपने 3 नाम सुने होंगे इसके संबंध में अलग अलग। एक तो आपने सुन रखा है इंग्लैंड, बहुत फेमस नाम है। एक आपने सुन रखा है ग्रेट ब्रिटेन, और एक आपने सुन रखा है तीसरा जो मैं कह रहा हूँ यूके। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में से देश कौन सा है, इन तीनों में से देश कौन सा है,
वास्तविक टेक्निकल रूप से, जैसे हमारा ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया में हम कंफ्यूज कर रहे थे ना, उसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि इन तीनों में से देश कौन सा है, इन तीनों में से देश कौन सा है, यूके इनमें तीनों में से देश है। ये नाम हम अगर देश के रूप में बोले ना, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। ध्यान रखना, इस पूरे गुलाबी वाले पूरे पार्ट का नाम क्या है, इस पूरे पार्ट का नाम है यूनाइटेड किंगडम। इस पूरे पार्ट का देखो लिखा हुआ भी है, दिखा यहाँ पर, इस पूरे पार्ट का नाम क्या है, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम जो है ये एक कंट्री है, यूनाइटेड किंगडम क्या है, एक कंट्री है। और इंग्लैंड क्या है, इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के एक राज्य का, यूनाइटेड किंगडम के एक भाग का एक राज्य है, ठीक है। अब देखो क्या है, देखो इसमें आपको और चीज़ आपको समझनी होगी। देखो ये जो पार्ट यहाँ से अलग दिख रहा है ना आपको, एक छोटा सा पार्ट, ये जो पार्ट दिख रहा है, एक छोटा सा पार्ट देखो, गुलाबी पार्ट दिख रहा है जो अलग हो रहा है इससे, देखो ये जो पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को बोलते हैं उत्तरी आयरलैंड। क्या बोलते हैं, उत्तरी आयरलैंड। समझे बात को, जैसे भाई भारत में राजस्थान है, तमिलनाडु है, उसी तरीके से उत्तरी आयरलैंड एक हिस्सा है किसका, यूनाइटेड किंगडम का, ठीक है। और उस यूनाइटेड किंगडम में एक हिस्सा तो क्या हो गया, उत्तरी आयरलैंड हो गया। और उसी यूनाइटेड किंगडम में एक और भाग है, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, इस वाले हिस्से को बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। क्या बोलते हैं, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा। यानी कि यहाँ पर दो भाग आपको हुए हुए दिख रहे हैं, है ना। इस पूरे गुलाबी वाले भाग के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा तो आपको दिख रहा है अलग है, एक इस पीले वाले भाग से जुड़ा हुआ छोटा सा एक टुकड़ा पड़ा हुआ है। ये जो टुकड़ा है ना, ये वाला, इस टुकड़े को बोलते हैं उत्तरी आयरलैंड। और बाकी जो गुलाबी हिस्सा बचा, ये इधर वाला, ये वाला, इस हिस्से को बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। और इस ग्रेट ब्रिटेन में तीन राज्य हमको मिलेंगे। एक का नाम है स्कॉटलैंड, एक का तो नाम है स्कॉटलैंड, एक का नाम है इंग्लैंड, एक का नाम है वेल्स। किसी भी तरीके से आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ। कल को कोई बात करे कि इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम ये तीनों क्या है, तो आप बताओगे कि यूनाइटेड किंगडम एक देश है, यूनाइटेड किंगडम क्या है, एक देश है। ग्रेट ब्रिटेन एक भाग है जिसमें उत्तरी आयरलैंड नहीं है, ठीक है ना, एक अलग भाग है। किस साइड में, पूर्व की तरफ, ठीक है। तो उत्तरी आयरलैंड जिसमें नहीं है, उसके बाद में ये क्या बच गया, ग्रेट ब्रिटेन। इस वाले भाग में तीन राज्य पड़ेंगे, इस वाले भाग में तीन राज्य मिलेंगे। इस वाले भाग में जो तीन राज्य मिलेंगे, उसमें जो उत्तरी हिस्सा है, उस उत्तरी हिस्से को कहते हैं हम स्कॉटलैंड। इसका जो पूर्वी हिस्सा है उसको हम कहेंगे इंग्लैंड, और इसका जो पश्चिमी हिस्सा है उसको हम कहेंगे वेल्स। बात समझ में आई? नहीं आई तो एक खाली पेज लेते हैं और वहाँ समझ में आएगी। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको एक बेसिक ज्ञान होना चाहिए। कहीं बात चले इंग्लैंड के बारे में, ग्रेट ब्रिटेन के बारे में, तो आप बताओ कि भाई वास्तव में क्या है। यूके एक देश है, जबकि इंग्लैंड क्या है, एक राज्य है। ग्रेट ब्रिटेन क्या है, एक भौगोलिक लंबा क्षेत्र है जिसे हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। चलो हम एक बार इसको समझ ही लेते हैं हम एक नए पेज में, ठीक है। कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा ज्ञान है, मिलना चाहिए चीज़ों को कभी कभी, ठीक है। यूके क्या है, देखो बड़ा पार्ट जो है ना कंप्लीट, इसको ऐसे बना लो, ठीक है, और इसको ऐसे बना लो। पूरा जो भाग है ना, इस पूरे भाग को तो हम क्या कहेंगे, पूरे भाग को हम क्या कहेंगे, कंप्लीट भाग को हम क्या कहेंगे, यूके कहेंगे, ठीक है ना। पूरा याद हो गया, यूके का मतलब क्या है, पूरा। इसका नाम हो गया उत्तरी आयरलैंड,
ये भी किसका हिस्सा है? उत्तरी आयरलैंड क्या है? देखो आयरलैंड एक अपने आप में कंट्री है, लेकिन उत्तरी आयरलैंड अलग है। उत्तरी आयरलैंड कंट्री नहीं है। उत्तरी आयरलैंड क्या है? यूनाइटेड किंगडम का एक राज्य है। अब देखो इसका जो उत्तरी भाग है, उस उत्तरी भाग को हम क्या कहेंगे? स्कॉटलैंड। और इस तरीके से ये तो है इंग्लैंड, ठीक है। इसको बोले फिर गड़बड़ हो गया, फिर आपको और कन्फ्यूजन हो गया। पहले यहाँ तक मामला क्लियर हुआ कि पूरे देश को क्या कहेंगे? यूनाइटेड किंगडम कहेंगे। पूरा भाग, पूरा देश, पूरे देश को कहेंगे यूके, जिसमें आपका उत्तरी आयरलैंड भी आएगा। इसके बाद हम करते हैं ग्रेट ब्रिटेन क्या है। इसके बाद हम देखना चाहें कि भाई ग्रेट ब्रिटेन क्या है। तो ग्रेट ब्रिटेन क्या है? ग्रेट ब्रिटेन जो ये वाला भाग है ना कंप्लीट, इस पूरे भाग को हम क्या कहेंगे? इस कंप्लीट भाग को हम कहेंगे ग्रेट ब्रिटेन। अब इसमें क्या नहीं है? वो उत्तरी आयरलैंड नहीं है। इस वाले भाग, ग्रेट ब्रिटेन क्या एक भाग है, ये ना तो राज्य है ना देश है, ये केवल भाग को, जैसे हमारे हाड़ौती बोलते हैं ना हम, या हम उत्तर का विशाल मैदान बोल देते हैं, जैसे हम हमारा प्रायद्वीप या पठारी भाग कह देते हैं, वो किसी राज्य का नाम थोड़ी है, लेकिन पूरा एक भाग है। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन क्या है? एक बड़ा भाग है। अब इसके 3 पार्ट हमने कर लिए। एक पार्ट ये कहलाता है स्कॉटलैंड, ठीक है। ये पार्ट कहलाता है इंग्लैंड, और ये वाला राज्य इसमें कौन सा है? वेल्स। नाम सुना होगा आपने। ये 3 राज्य आपके किस में आएंगे? ग्रेट ब्रिटेन वाले भाग में आएंगे, ठीक है। और वो आपका यूके हमने याद किया। चीज़ें समझ में आई? चलो, तो बात समझ में आ गई कि भाई क्या है? ग्रेट ब्रिटेन क्या है? एक भाग है, और इंग्लैंड एक क्या है? राज्य है। यूके एक देश है। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी मशक्क़त के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कम समझ में आया, लेकिन मेरी कोशिश पूरी है। यूके एक क्या है? ऐसे समझो आप, यूके एक देश है। ग्रेट ब्रिटेन एक क्या है? या भौगोलिक, या कहो कि राजनीतिक क्षेत्र। और तीसरा हम कहेंगे इंग्लैंड एक क्या है? जैसे हमारे राज्य है ना, वैसे इंग्लैंड एक क्या है? राज्य, ठीक है। ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे, और कुछ खास नहीं करना, इतना सा याद करना है। चलो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ये अपना टॉपिक पीछे ही रह गया, शायद पर्वत लिखा हुआ था। ये हमारा चैप्टर है पर्वत। हमें क्या करना है? हमें तो यूरोप के पर्वत देखना है। यूरोप के पर्वत हमें देखने हैं। थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं, शुरू में हमने काफ़ी बात कर ली, अब हम पर्वत देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उत्तर पश्चिमी पर्वत खंड पढ़ते हैं। जो यूरोप महाद्वीप का उत्तर पश्चिमी भाग है ना, उसके पर्वत देखते हैं। उत्तर पश्चिमी भाग कौन सा? ये वाला जो भाग है, इस भाग के पर्वत हमें सबसे पहले देखने हैं। इस वाले भाग के पर्वत हमें देखने हैं, तो इस वाले भाग के पर्वत हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उत्तर पश्चिमी भाग के पर्वत, उत्तर पश्चिमी भाग के पर्वत, और इस पर्वत का इस भाग का एक नाम क्या है? कैलिडोनियन श्रेणी। क्या कहेंगे? कैलिडोनियन श्रेणी, कैलिडोनियन भाग कह लेंगे हम। इसका नाम क्या है? कैलिडोनियन भाग। यानी कि यूरोप का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है उसे हम क्या कहेंगे? कैलिडोनियन भाग कहेंगे। और इसके पर्वतों को हम एक एक करके लिख लेते हैं कि भाई कौन से पर्वत इसके इधर हमें दिखाई देंगे कैलिडोनियन श्रेणी में। इसमें आपको कुछ पर्वत याद करने हैं, 3-4 नाम है, ज़्यादा नहीं है। पहला तो आपको करना है जोलन पर्वतमाला। जोलन पर्वतमाला, कौन सी नाम याद करनी है? जोलन पर्वतमाला। कहाँ मिलेगी भैया? नॉर्वे में मिलेगी। और नॉर्वे मैंने आपको बताया किस भाग में है? स्कैंडिनेविया के भाग में। तो इसे आप क्या कह सकते हो? स्कैंडिनेविया पर्वत भी कह सकते हो। स्कैंडिनेवियन पर्वत भी हम इसे कह सकते हैं। लेकिन आप किस नाम से याद रखोगे?
जोलन पर्वतमाला के नाम से याद इसको रखोगे। किस देश में मिलेगा, तो हम कहेंगे नॉर्वे में मिलेगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। इसके बाद दूसरा अगर पूछे तो आपको बनाना है ग्रैम्पियन पर्वत। किधर है ग्रैम्पियन पर्वत? ग्रैम्पियन पर्वत ये हमको कहाँ लगाने हैं, इनको बताना है भैया स्कॉटलैंड में। अरे स्कॉटलैंड भी कहाँ है, यूके में है। वास्तविक देश तो कौन सा है, यूके है ना। तो आपसे पूछ ले कि ग्रैम्पियन पर्वत कहाँ है, तो इंग्लैंड मत करके आना कभी। अगर 4 ऑप्शन आ जाए तो उसमें हमको एक तो मिलेगा स्कॉटलैंड। यदि स्कॉटलैंड नहीं है और आपको यूके लिखा हुआ है तो यूके भर के आना है, क्योंकि देश वास्तविक कौन सा है, यूके है। स्कॉटलैंड तो यूके का एक राज्य की तरह है, एक राज्य है, एक हिस्सा है। ठीक है, तो ग्रैम्पियन पर्वत आपको समझ में आया किधर, स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड कहाँ पर है, यूके में। ठीक है, एक और पर्वत मात्र इधर से याद करना है, उस पर्वत का नाम हमको समझना है, कौन सा है, हॉब्स जोकुल पर्वत। क्या नाम है, हॉब्स जोकुल पर्वत। क्या नाम है, हॉब्स जोकुल पर्वत। और ये कहाँ पर है, ये आइसलैंड में है। हॉब्स जोकुल पर्वत कहाँ मिलेगा आपको, आइसलैंड में मिलेगा। तो ये हमने क्या देखें, ये हमने पर्वत देख लिए। किस भाग के, यूरोप के पर्वत। और कौन से भाग के, उत्तरी भाग के पर्वत हमने यूरोप के देख लिए सब। यूरोप के पर्वतों में हमने क्या देख लिया, उत्तरी भाग के पर्वत देख लिए। इनको हमें रट्टा मार के याद करना है। उत्तरी भाग को कहते क्या है, कैनेडियन भाग, कैलिडोनियन भाग कहते हैं। इसकी पहली पर्वतमाला हमें याद करनी है जोलन पर्वतमाला। देश आपको याद करना है नॉर्वे। ठीक है, अगर कभी कभी इसको क्या कह देते हैं, स्कैंडिनेवियन पर्वत भी कहते हैं। दूसरा पर्वत याद करना है ग्रैम्पियन पर्वत, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। ठीक है, ये ग्रैम्पियन पर्वत आपको मिलेगा कहाँ पर, स्कॉटलैंड में मिलेगा। ठीक है, हॉब्स जोकुल पर्वत आपको मिलेगा आइसलैंड में। इन पर्वतों की जो दिशा है ना वो इस तरह से है। ये पर्वत सारे के सारे कैसे बने हुए, ऐसे बने हुए। ठीक है, यूँ इनकी इधर हाइट है, ऐसे बने हुए। तो यहाँ से जो हवाएं आती है ना, कौन से महासागर से, अटलांटिक महासागर से जो हवाएं इधर आती है, उन हवाओं के कारण यहाँ पर अच्छी खासी बारिश हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ बढ़िया जलवायु वाला मौसम इधर। भाई नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये अच्छे देश हैं, यहाँ पे जलवायु बहुत अच्छी रहती है, ठंडी जलवायु, क्योंकि यहाँ से हवाएं जो आती है अच्छी मात्रा में इधर बारिश करती है, बढ़िया वनस्पति रहती है। तो ये हमको याद हुआ। ठीक है, तो पहला पार्ट हमने यहाँ पर्वतों का कंप्लीट कर लिया। चलो अब हम देखते हैं आगे की तरफ। इसके बाद हमको देखने हैं दक्षिणी भाग के पर्वत। दक्षिण यूरोप के कौन से, दक्षिण यूरोप के पर्वत। किधर के पर्वत, दक्षिण यूरोप के पर्वत। मतलब यूरोप का जो दक्षिण वाला भाग है ना, उस मुख्य वाले भाग में, वहाँ से हमें बहुत सारे पर्वत मिलेंगे। उनको अच्छे से, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तारा 4-5 रंग से बना लो कि वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमको इसे मान करके चलना है। ठीक है, तो यहाँ आपको सबसे पहले एक श्रेणी याद करनी है, उसका नाम है अल्पाइन श्रेणी। क्या नाम करना है याद, अल्पाइन श्रेणी। ये अल्पाइन श्रेणी कहाँ, इसके देश वेश आपको नहीं याद करने हैं। ये एक तो नवीन वलित पर्वतमाला बनाकर हमको याद करनी है, नवीन वलित पर्वतमाला। और ये किधर आपको याद करनी है, मध्य दक्षिण यूरोप में। अगर आपसे पूछ ले कि अल्पाइन श्रेणी कहाँ मिलेगी, अल्पाइन श्रेणी आपसे पूछ लें कि कहाँ मिलेगी, तो आप कहेंगे यूरोप में। कोई एक देश मत बताना, यूरोप अगर आ जाए सिर्फ यूरोप ही आएगा, क्योंकि बहुत सारे देशों में फैली हुई है। अलग अलग देशों में इसके पर्वतों के अलग अलग नाम हैं, जिनको अभी हम यहाँ पर एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन अगर यही पूछ लिया कि अल्पाइन श्रेणी, और सामने अगर आपसे महाद्वीप का नाम आ गया, और मैं अगर यहाँ ना इसको छोड़ दूँ मैं यहाँ मान करके, तो वो गलत हो जाएगा। अल्पाइन श्रेणी हमें किधर पढ़नी है, यूरोप में पढ़नी है। कभी ऑस्ट्रेलिया मत कर देना इसका, या फिर दक्षिण अमेरिका मत कर देना। अल्पाइन श्रेणी अगर नाम आए तो हमें निश्चित रूप से यूरोप में जाना। और यूरोप में भी किस भाग में,
मध्य दक्षिण भाग में, दक्षिण दिशा में आप कह सकते हो, यूरोप महाद्वीप के मानचित्र में दक्षिण की दिशा में आपको यह पर्वत श्रेणी याद रखनी। चलो इसके बाद हमें अब जो इसकी पर्वतमालाएं हैं उनको हम देखते हैं, ठीक है। चलो अब एक एक करके हम देखते हैं, वो आपको अच्छे से याद करना है। आल्प्स पर्वतमाला कौन सी है? आल्प्स पर्वतमाला अच्छे से याद करनी है। आल्प्स पर्वतमाला ये किन देशों में फैली हुई है? पहली बात तो पहली बात आप क्या करोगे, यूरोप के दक्षिणी भाग में, यूरोप के दक्षिणी भाग में, किस भाग में? यूरोप के दक्षिणी भाग में आपको आल्प्स पर्वतमाला मिलेगी। अगर मैं देशों की बात करूं तो आपको फ्रांस, आपको स्विट्ज़रलैंड मिलेगा, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, आपको जर्मनी याद करना है और आपको इटली भी याद करना है। और भी हो सकते हैं लेकिन ये वाले आपको महत्वपूर्ण रूप से याद कर लें। आल्प्स पर्वतमाला फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी और इटली वाले क्षेत्र में फैली हुई पर्वतमाला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछें, इसकी हाईएस्ट पीक पूछ लें कि आल्प्स पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, तो हमें बतानी है ब्लॉक माउंटेन। क्या करना है? माउंट ब्लॉक, माउंट ब्लॉक हमें बताना है, माउंट ब्लॉक। और देश कौन सा करना है? इसका फ्रांस करना है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। माउंट ब्लॉक कहाँ करना है? फ्रांस इसका देश याद करना है। सुमेलित करने वाले सवाल पूछे जाते हैं भाई साहब, तो आपको माउंट ब्लॉक याद करना है। माउंट ब्लॉक कहाँ है? फ्रांस देश में है। किस पर्वतमाला का हिस्सा है? जैसे हमारे हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी अगर आप अब पूछें आपसे तो आप क्या बताओगे? माउंट एवरेस्ट बताओगे ना। उसी तरीके से अगर पूछ ले कि आल्प्स पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप कहोगे माउंट ब्लॉक। देश पूछ ले तो कौन कौन से हैं? फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है, जर्मनी है, इटली है। ये सभी हमें याद रखने हैं। ये चीज़ हमको इधर क्लियर करनी है। चलिए ये हो गई आपकी आल्प्स पर्वतमाला। नया पेज ले लेते हैं। चलो इसके बाद एक और पर्वतमाला आपको याद करनी है, एपेनाइन पर्वतमाला। कौन सी है? एपेनाइन पर्वतमाला कौन सी पर्वतमाला है? इसके बाद में हमें कौन सी पर्वतमाला याद करनी है? एपेनाइन पर्वतमाला। और इस पर्वतमाला को हमें कहाँ दिखाना है? इटली में दिखाना है। इटली में हमें एपेनाइन पर्वतमाला को दिखाना है। कोई चोटी वगैरह दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इटली में आपको एपेनाइन पर्वतमाला दिखाना है, ठीक है। एक बार हम घूम कर आते हैं कि भाई कहाँ हमें ये मानचित्र में दिखाई देगी, वहाँ हम इसको समझ करके आते हैं। चलो ये मैप देख रहे हैं, इस मैप में ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दैट इज़ इटली है। और ये क्या है? एपेनाइन्स। कहाँ है? इटली में। नाम क्या है? एपेनाइन पर्वतमाला है। ये जो आपको दिख रहा है इसका नाम है आल्प्स, इसे हम कहेंगे आल्प्स पर्वतमाला। इसको अगर जूम करके इसे दिखाएं तो ये होगी हमारी आल्प्स और ये है एपेनाइन। दिख रहा है ना, ये आल्प्स इस तरह से फैली हुई है और ये आल्प्स फैली हुई है, और ये कौन सी है? एपेनाइन पर्वतमाला यहाँ पर फैली हुई है। तो हमने इस चीज़ों को यहाँ पर देख लिया। चलो ये हुआ। इसके बाद अब आगे हम पर्वतमाला देखते हैं। और अगर आप देखें ना इटली में, देखो ये यहाँ पर दिख जाएगी, इसमें तो नाम ही है सिर्फ। एक हमारा और मैप है, देखो इस मैप में देख लो, यहाँ आल्प्स फैली हुई है, ये आल्प्स है। ये देखो ये वाला पार्ट इटली का पार्ट है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एपेनाइन है। इस तरीके से बार बार आप अधिक से अधिक मैप देखेंगे। ये जो मैप मैं आपको दे रहा हूँ, ये अधिक से जब यहाँ पर मैप आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये ऐसी पर्वतमालाएँ मिल जाएगी।
इनको आप अच्छे से दिमाग में याद रखिए। अगर मैप यहाँ से ना मिले आपको, जैसे हमारा टेलीग्राम चैनल है आयाम के नाम से, आयाम कोचिंग के नाम से आप अपना टेलीग्राम पे जाकर देखेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन आप ऐसे भी गूगल से कहीं से भी आप मैप उठाएंगे तो आपको ये सभी चीज़ें याद करने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ देख लो, यहाँ पे एपेनाइन है। तो ये हमने एपेनाइन पर्वतमाला और आल्प्स पर्वतमाला के बारे में पढ़ा। आगे चलते हैं। एपेनाइन कहाँ है? इटली में है। ये हमें दो ये जो सबसे मुख्य थी इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम खुले में करते हैं कि एक एक जो पर्वतमाला है उसको देखते जाएंगे और याद रखते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं यहाँ हमको 2-3 और देखने हैं कि कौन कौन सी पर्वतमालाएं हैं। एक तो आपको करनी है पिरेनीज पर्वत। रैंकिंग आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। पिरेनीज पर्वत, पिरेनीज पर्वत जो है यह आपको फ्रांस और स्पेन की सीमा पर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? फ्रांस और स्पेन की सीमा पर। ये जो मैं डैश लगा रहा हूँ तो मान लेना सीमा पर। पिरेनीज पर्वत कहाँ मिलेंगे? आपको फ्रांस और स्पेन की सीमा पर मिलेंगे। अभी दिखा देंगे कहाँ मिलेंगे। दूसरे हम देखेंगे वासेज पर्वत। वासेज पर्वत जो है, सही नहीं लिखा गया, दोबारा लिख देते हैं। वासेज पर्वत, वासेज पर्वत ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर मिलेंगे। देखो फ्रांस में बहुत सारे पर्वत हैं अच्छे खासे। फ्रांस का एक समूह बना करके याद कर लेना बाद में चाहो तो। ठीक है, इसके बाद में आपको जुर्रा पर्वत याद करना है। कौन सा पर्वत? जुर्रा पर्वत। और जुर्रा पर्वत आप करेंगे फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा बनाता है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड में हमें देखना है। जुर्रा पर्वत को सुंदर पर्वत भी बोलते हैं, काफ़ी सुंदर पर्वत है। जुर्रा पर्वत को एक सुंदर मतलब खूबसूरत है काफ़ी, इसलिए उसको सुंदर पर्वत बोलते हैं। तो ये हमने देखा। और आल्प्स आपने देख ही लिया। वापस इसी समूह में लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। आल्प्स पर्वत, तो यहाँ पर कहेंगे हम फ्रांस और भाई इटली की सीमा बनाते हैं। तो जुर्रा हो गया, वासेज हो गया, आल्प्स हो गया, पिरेनीज हो गया। ये हमें फ्रांस के संबंध में याद करने की भी। फ्रांस के संबंध में कौन कौन से पर्वत है तो हम इन सभी पर्वतों को याद रख लेंगे। फ्रांस से रिलेटेड पर्वत अगर आपसे पूछ ले तो फ्रांस से पिरेनीज याद करना है, वासेज याद करना है, जुर्रा याद करना और आल्प्स याद करना। आल्प्स तो वैसे ही पहले पढ़ लिया, लेकिन फ्रांस तो है ना उसमें। तो फ्रांस के हमें 4 पर्वत याद करने हैं। पिरेनीज किस तरफ है? फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाता है। वासेज फ्रांस और जर्मनी के बीच में सीमा बनाता है। जुर्रा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में सीमा बनाता है। और आल्प्स पर्वत फ्रांस और इटली के बीच में सीमा बनाता है। मानचित्र में जाकर के एक बार इनको हम देख करके जरूर आएंगे। चलिए यहाँ देखेंगे, सॉरी ये देखो, ये दिख रहा है आपको पिरेनीज, ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको पिरेनीज, ये दिख रहा है आल्प्स। यानी पिरेनीज इधर वाला पार्ट क्या है? स्पेन है। इधर वाला ये बीच का पार्ट क्या है? ये फ्रांस है। ये वाला पार्ट क्या है? स्पेन है, तो ये फ्रांस हो गया। ठीक है, फिर यहाँ आपको दिख रहा है आल्प्स। आल्प्स ये यहाँ इटली का पार्ट है, तो यहाँ आपको इटली समझ में आएगा। और फिर आपने यहाँ जुर्रा पर्वत बीच में, क्योंकि यहाँ दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, लेकिन यहाँ जुर्रा पर्वत है जो स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में है। और वासेज पर्वत यहाँ आगे जर्मनी होगा और ये फ्रांस है, तो इनके बीच में एक वासेज पर्वत भी है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर्वत समझ में आ जाएंगे। ठीक है, एक मिनट,
चलो इस वाले मानचित्र में देख लो, यहाँ मिल जाएंगे। देखो यहाँ तो मिलेगा आपको पिरेनीज, सॉरी यहाँ तो आपको मिल जाएगा पिरेनीज, यहाँ आपको मिल जाएगा ये इटली से आपका आल्पस मिल जाएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा जुर्रा पर्वत, और यहाँ आपको मिल जाएगा वासेज पर्वत। इनको आप याद रखिएगा। और मैंने आपसे आल्पस की सबसे ऊंची चोटी ब्लॉक माउंटेन आपको मैंने बता दी है, उससे याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और पर्वतमालाएं हम देखते हैं। कुछ और पर्वतमालाएं हम देखते हैं कि और कौन कौन सी पर्वतमालाएं हमको याद करनी हैं। इसके बाद हम देखेंगे दो जर्मनी की पर्वतमालाएं हम देखते हैं। जर्मनी की पर्वतमालाएं देखते हैं। अब इनको कंट्री के नाम से देख लेते हैं ताकि याद रह जाएं। जर्मनी के पर्वत ऐसे बना लो, जर्मनी के पर्वत। भाई कुल मिलाकर हमको तो याद करना, और देश के साथ याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। जर्मनी के नाम से अगर याद करें तो ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस नाम से याद करो। देखो वहाँ एक आल्पस के अंदर फ्रांस में आपको ब्लॉक पर्वत दिखा था, याद रखना वो अलग है। ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, नाम फॉरेस्ट का भले ही आ रहा हो आपको, जंगल लग रहा हो, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ का है भाई साहब, जर्मनी का है, याद रखेंगे। एक होर्ज पर्वत आपको याद करना है, होर्ज पर्वत। ठीक है, ये भी कहाँ का है, ये भी जर्मनी का है। और आपको वासेज नाम जो मैं पहले लिखा चुका हूँ वो हमने फ्रांस और जर्मनी की सीमा के रूप में लिख लिया, तो वो हमको जर्मनी में भी मिलेगा और फ्रांस में भी मिलेगा, तो वो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखना। जर्मनी के पर्वतों में आपको क्या याद करना है, दो नाम और याद करने हैं, ब्लैक फॉरेस्ट और होर्ज पर्वत हमें जर्मनी के पर्वतों में याद करना है। ठीक है, नए पेज पे चलते हैं। इसके बाद में हम और देखते हैं, एपेनाइन हम देख चुके हैं। इटली की पर्वतमाला को हम क्या कहेंगे, एपेनाइन पर्वत श्रेणी हम कहेंगे। एक और नाम आएगा जो यूके है ना आपका, उस यूके के पर्वतमालाएं हम देखते हैं। यूके की पर्वतमालाएं, एक नाम आएगा पिनाइन, पिनाइन। देखो कुछ समान आवर्ती के नाम आ रहे हैं, समान आपको सुनाई देने वाले नाम याद रहे, कंफ्यूज मत होना। एपेनाइन इटली में है और पिनाइन कहाँ है, पिनाइन आपको मिलेगा यूके में, और यूके में भी किधर, इंग्लैंड वाले हिस्से में। यूके में भी किधर, इंग्लैंड वाले हिस्से में पिनाइन मिलेगा। और इसी यूके में आपको जो मैं पहले बता चुका हूँ, ग्रैम्पियन पर्वत मिले थे हमको। ग्रैम्पियन पर्वत जो उत्तरी भाग में मिले थे, उन्हें हम वापस भी लिख सकते हैं। ग्रैम्पियन पर्वत जो है, पिनाइन पर्वतमाला और ग्रैम्पियन पर्वतमाला, ये ग्रैम्पियन हमको कहाँ मिली थी, ये भी यूके में है और इसका देश यूके है। भाग कौन सा हुआ, स्कॉटलैंड। पहले लिख चुके हैं लेकिन वापस लिखा रहा हूँ ताकि एक जगह याद हो जाए। तो यूके की पर्वतमालाएं अगर आप ढूंढने जाएं तो दो मिलेगी आपको, एक तो मिलेगी पिनाइन, एक मिलेगी ग्रैम्पियन। पिनाइन भी यूके में है, यूके में किधर, इंग्लैंड में। इंग्लैंड अकेला देश नहीं है, इंग्लैंड का देश कौन सा है, यूके। इंग्लैंड तो मात्र एक प्रांत की तरह है, राज्य की तरह है। ग्रैम्पियन ये हमें स्कॉटलैंड की तरह याद करना है, इसका भी देश कौन सा है, यूके है। क्लियर, नए पेज पे चलते हैं। देखिए इसके बाद हमें एक और मिलेगी, इसे हम कहेंगे ग्रीस। ग्रीस की जो पर्वतमाला है उसमें हम देखेंगे ग्रीस का पर्वत। तो यहाँ पर आपको मिलेगा पिंड्स, क्या मिलेगा, पिंड्स पर्वत। तो पिंड्स पर्वत हमें कहाँ दिखाने हैं, ये हमें ग्रीस में दिखाने हैं। ध्यान रखना, पिंड्स पर्वत हमें कहाँ दिखाने हैं, ग्रीस में दिखाने हैं। जर्मनी के हमने पढ़ लिए, हमने इटली का पढ़ लिया एपेनाइन, हमने यूके के पढ़ लिए दो, कौन से, ग्रैम्पियन और पिनाइन। पिंड्स हमने देख लिया किसका, ग्रीस का। इसके बाद आगे और चलते हैं, हम देखेंगे कैंटाब्रियन पर्वतमाला, या इसको सबसे बाद में करेंगे, पहले हम कार्पेथियन पर्वतमाला कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं,
कार्पेथियन पर्वतमाला खूब सारे देशों में फैली हुई है, इसलिए कार्पेथियन पर्वतमाला हम कर लेते हैं। और ये पर्वतमाला हमको कहाँ कहाँ मिलेगी, इसके खूब सारे देश हैं, उनको लिख लेते हैं। कार्पेथियन पर्वतमाला ये आपको चेक गणराज्य में मिलेगी। एक लंबी पर्वतमाला फैली हुई है, कई देशों से गुजर रही है। चेक गणराज्य में मिलेगी हमको, पोलैंड में मिलेगी, दिखाऊंगा अभी मैप में कहाँ कहाँ पर है। चेक गणराज्य, पोलैंड, ऑस्ट्रिया में मिलेगी। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ठीक है। स्लोवाकिया आपको याद रखना है, स्लोवाकिया में मिलेगी। उसके बाद अगर कहें तो हंगरी में मिल जाएगी, ठीक है। इन देशों में फैली हुई है। यूक्रेन में भी आपको मिल जाएगी, और कहे तो एक और मिल जाएगा आपको देश, मुझे याद नहीं आ रहा, रोमानिया में मिल जाएगी। रोमानिया में भी आपको ये पर्वतमाला मिल जाएगी। कुल मिलाकर आप कार्पेथियन पर्वतमाला को किस में याद रखेंगे, यूरोप में याद रखेंगे। और यूरोप में भी किधर, आप यूरोप के दक्षिणी पूर्वी भाग में, दक्षिण और पूर्वी भाग में आप कह सकते, दक्षिण वाले, या फिर आप इसको दक्षिण भाग में भी, दक्षिण पूर्वी ना कहो तो दक्षिण के भाग में भी आप इसे कह सकते हो कि दक्षिण के भाग में आपको ये मिल जाएगी। दिशा क्या है, तो हम कहेंगे यूरोप के दक्षिण में, यूरोप के दक्षिणी भाग में आपको कार्पेथियन पर्वतमाला मिलेगी, जो कई देशों से होकर के गुजरेगी। तो एक और दो देश हमको नहीं याद करने हैं, खूब सारे देश यहाँ पर हमें याद करने हैं। कौन कौन से हैं, चेक गणराज्य, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, यूक्रेन, स्लोवाकिया, हंगरी, यूक्रेन, ये सभी देश हमको इसमें याद करने हैं, ठीक है। रोमानिया भी हमको याद इसमें करना है। तो ये हमने इसमें देश याद किए, किसमें, कार्पेथियन पर्वतमाला। और इस कार्पेथियन पर्वतमाला में एक पर्वत है, उसका नाम है तात्रा। तात्रा पर्वत क्या है, तात्रा पर्वत भी इसी कार्पेथियन पर्वतमाला का हिस्सा है, इसी कार्पेथियन पर्वतमाला का एक हिस्सा है। उस हिस्से का नाम क्या है, तात्रा पर्वत उस हिस्से का नाम है, जो पोलैंड वाले हिस्से में स्थित है। जो कहाँ स्थित है, जो पोलैंड और स्लोवाकिया जो हमने देश देखा वहाँ स्थित है। पोलैंड याद रख लो आप तो काफ़ी है, जो पोलैंड में स्थित है, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, कार्पेथियन पर्वतमाला हुई। इसको मैप में भी आपको मैं दिखा दूंगा कि कहाँ है, ठीक है। तो एक दो और याद कर लेते हैं पर्वतमालाएं, फिर हम सबको मैप में एक साथ देखेंगे। तो चेक गणराज्य, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, यूक्रेन, रोमानिया, इनमें हमें जो पर्वतमाला याद करनी है उसका नाम है कार्पेथियन पर्वतमाला। नए पेज पर चलते हैं। एक पर्वतमाला आपको आएगी जिसका नाम याद करना है, कैंटाब्रियन पर्वतमाला। कैंटाब्रियन पर्वतमाला कहाँ है भाई साहब, ये आपको मिलेगी स्पेन में। स्पेन कौन सा है, शुरुआत करते ही आपको देश मिल जाता है दक्षिणी साइड में, दक्षिण दिशा में। जो पहला देश जहाँ से हम शुरुआत करते हैं अफ्रीका के ऊपर निकलते ही, वो हमें स्पेन मिल जाता है। और स्पेन की पर्वतमाला कौन सी है, कैंटाब्रियन पर्वतमाला हमें स्पेन देश की याद रखनी है। तो कैंटाब्रियन कहाँ की है, स्पेन की है, इसे बात को याद रखेंगे। एक और पर्वत आपको करना है, उसका नाम है बाल्कन पर्वत। अरे बाल्कन देशों का नाम सुना है ना, पुराना यूगोस्लाविया जो था उसके टूटने के बाद उस वाले इलाके में जो देश बने, उस इलाके को बाल्कन देश कहा गया। उस बाल्कन देशों में हमें एक पर्वत मिलता है जिसका नाम है बाल्कन पर्वत, जिसे हमें याद करना है। दो देश इसके याद करने हैं हमें, कौन कौन से हैं, बुल्गारिया और सर्बिया। बुल्गारिया और सर्बिया, इन दो देशों में एक पर्वत हमें याद करना है जिसका नाम क्या है, बाल्कन पर्वत है। बुल्गारिया और सर्बिया में पर्वत जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम है बाल्कन पर्वत। तो लगभग हमने खूब सारे पर्वत यहाँ पर देख लिए हैं। इन पर्वतों के बाद एक और पर्वत हमें याद करना है, उस पर्वत का नाम है दिनारिक पर्वत। क्या नाम है, दिनारिक आल्प्स।
देखो ऐसे तो आपने आल्प्स 3-4 देशों में देखा था, फ्रांस में देखा, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, इनमें देखा था हमने। लेकिन एक पर्वत का नाम है दिनारिक आल्प्स पर्वत। ये आपको कहाँ मिलेगा? बोस्निया हर्जेगोविना। कौन सा देश है? बोस्निया हर्जेगोविना। लंबा सा नाम दिख रहा है आपको, बोस्निया हर्जेगोविना। एक ही देश का नाम है ये। क्या नाम है? बोस्निया हर्जेगोविना। पर्वत कौन सा है? दिनारिक आल्प्स। इसका आल्प्स से कोई लेना देना नहीं है, नाम आल्प्स पे आ रहा है, लेकिन आल्प्स वाली कंट्रीज, जो मेन कंट्रीज आपको आल्प्स की दिखती है, कौन सी? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, उनमें नहीं है। इधर किधर है ये? बोस्निया हर्जेगोविना में है। अभी मैप में इसको हम देखेंगे तो आपको ये वाला भी याद रखना है कि दिनारिक आल्प्स किधर है, ये हम बताएंगे। कहाँ है? बोस्निया हर्जेगोविना में है। दिनारिक आल्प्स पर्वत है, किधर मिलेगा आपको? बोस्निया हर्जेगोविना में मिलेगा। क्लियर? अब चलते जी, ये हो गए आपके दक्षिण के पार्ट। अब हम कहेंगे पूर्व के पर्वत। पूर्व के पर्वत, चलो जी, पूर्व के पर्वत कौन सा है भाई? यूराल पर्वत। यूराल पर्वत कहाँ है? रूस में है। देश कौन सा है? रूस है। क्या करेगा? यूरोप और एशिया को अलग करता है। यूरोप व एशिया को अलग करता है। बहुत फेमस है ना, तो इसमें तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। यूराल पर्वत आपका नाम सुना है, किधर है? यूरोप महाद्वीप के पूर्व वाले भाग में हमें यूराल पर्वत याद रखना है। रूस में पड़ेगा। देश कौन सा है इसका? रूस है। यूरोप और एशिया को अलग करता है। एक और पर्वत आपको याद करना है पूर्व के पर्वतों में। दूसरा पर्वत हम जो देख रहे हैं उसका नाम होगा काकेशस पर्वत। कौन सा पर्वत है? काकेशस पर्वत। आप एक से सड़क वाला बना लेना। काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत के 3 देश हमको याद करने हैं, जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया। हिस्सा आपको समझ में आया था ना, कौन सा पार्ट है? इसे हम कहेंगे दक्षिणी पूर्व। दक्षिण पूर्व या पूर्व कह सकते हो, लास्ट में जहाँ एशिया से टच हो रहा है। और ये पर्वत भी कह सकते हैं कि एशिया और यूरोप को अलग करता है। एक और पर्वत है जिसे हम कह सकते हैं कि ये एशिया और यूरोप को अलग करता है। कॉकेशस पर्वत कहाँ है? दक्षिण पूर्व में है। इसके भी 3 देश हमको याद करने हैं। कौन सा है? जॉर्जिया। जॉर्जिया। कौन सा है? अजरबैजान। और एक और देश है आर्मेनिया। इन देशों में फैला हुआ है काकेशस पर्वत, और इन तीनों ही देशों को काकेशस देश भी कहते हैं। काकेशस कंट्रीज इन्हें कहा जाता है। पूर्व के पर्वत, ठीक है, इनमें हमें याद करना है काकेशस पर्वत और यूराल पर्वत। काकेशस आपका यूराल पर्वत आप देख रहे हैं इस तरह से बना हुआ है, और ये आपका काकेशस पर्वतमाला जो है ये यहाँ पर आपको इधर मिलेगी नीचे की तरफ। 3 देशों में इधर ये फैली हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी किसकी? काकेशस पर्वत की आपको याद करनी है। माउंट एलबुर्ज जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? काकेशस पर्वतमाला की। इसका नाम होगा, इधर होगा, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम क्या होगा? माउंट एलबुर्ज। माउंट एलबुर्ज होगी। ऊंचाई कितनी? 5642 मीटर। मीटर वगैरह याद नहीं करने, लेकिन लिखना है। माउंट एलबुर्ज ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी होगी। और किस पर्वत का हिस्सा होगी? हमें पता है ये काकेशस पर्वत का हिस्सा होगी। किस पर्वत का हिस्सा होगी? ये काकेशस पर्वत का हिस्सा होगी, माउंट एलबुर्ज। और इसका देश कौन सा होगा? इस माउंट एलबुर्ज का अगर देश आप ढूंढने जाओगे
तो आपको देश कौन सा मिलेगा? इसका देश मिलेगा जॉर्जिया। इसका देश कौन सा है? जॉर्जिया के अंदर हमें ये पर्वत चोटी मिलेगी। तो हमें यूरोप की सबसे ऊंची चोटी मिल गई, कौन सी? माउंट एल्बुर्ज। इससे पहले आपने ऊंची चोटी के बारे में नाम सुना था, कौन सी? माउंट ब्लॉक। भैया वो उस आल्पस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, उसको उधर याद रखना, इधर नहीं लगाना उसको। क्या है वो? आल्पस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी थी, कौन सी? माउंट ब्लॉक, जो फ्रांस में थी। लेकिन यहाँ इस माउंट एल्बुर्ज को बहुत बहुत अच्छे से हमें याद करना है। ये चोटी हमें किस पूरे यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्बुर्ज है। फटाफट एक बार मैप में देख करके आएंगे और रिपीट मारेंगे और इस क्लास का यहीं पर समापन करेंगे। बाकी जो पठार बचेंगे उन्हें हम अगली क्लास में देखेंगे। शायद टाइम हमको काफ़ी सारा हो गया, इसलिए हम इसमें नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, ये आल्पस हमने देख ली थी, एल्पिनियन देख ली। ये बाल्कन आप देख रहे हो, देखो ये बाल्कन, यहाँ बाल्कन पर्वत होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर एक आपको कार्पेंथियन पर्वत श्रेणी दिखी, अभी लिखी थी हमने कार्पेंथियन, ये कार्पेंथियन पर्वत श्रेणी है। ये हमें काकेशस दिख गया। माउंट एल्बुर्ज यहाँ लिखा हुआ देखो हल्का सा, मैं इसको जूम करूँ तो आपको दिख जाएगा। ये देखो काकेशस पर्वत हमें दिख रहा है, ये काकेशस पर्वत है और यहाँ इसकी चोटी कौन सी है? माउंट एल्बुर्ज आपको याद करनी है। यहाँ फिर हम देखें, यह आपको दिख रहा है कार्पेंथियन, तो ये कार्पेंथियन पर्वतमाला है, बहुत सारे देश इसमें थे। इसके बाद देखें तो देखो इनको हमने कहा था स्कैंडिनेवियन पर्वत। हमने क्या कहा था? स्कैंडिनेवियन पर्वत मैंने लिखाया था ना आपको, कौन सा? आपको मैंने कहा था कि जोलन माउंटेन, जो हमने जोलन माउंटेन लिखी वो स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स यहाँ थे, उनको हमने याद किया। फिर अगर हम देखें तो ये यहाँ ब्रिटेन वाला पार्ट था, ये वाले हिस्से में आपको ग्रैम्पियन मिलेंगे। ग्रैम्पियन पर्वत दिखाए थे मैंने, ये वाला हिस्सा क्या है? स्कॉटलैंड वाला हिस्सा है। यहाँ जो पर्वतमाला मिलेगी उसका नाम है ग्रैम्पियन पर्वतमाला। ऐसे करके आपने इन पर्वतमालाओं को याद किया। और देखते हैं, देखो ये आपको पिरेनीज मिली स्पेन और फ्रांस की सीमा पर। ठीक है, फिर आपको स्पेन में ही कैंटाब्रियन की पर्वतमाला मिलेगी। कैंटाब्रियन कहाँ है? स्पेन के अंदर है, यहाँ आपको मिल जाएगी कैंटाब्रियन की पर्वतमाला। एपेनाइन आपको इटली में मिली, आल्प्स आपने देखी। ये सभी पर्वतमालाएं हमने इनको अच्छे से इधर याद किया। ठीक है, तो अब हम इनको वापस मिनिमाइज कर दूं, मैं इसको ठीक कर दूं। इस तरीके से हमने यूरोप की पर्वतमालाएं कर ली। ये आपने यहाँ देखा है, ये यूराल माउंटेन है ये, ठीक है, ये कॉकेसस है। बाल्कन फिर से देख लो, कार्पेंथियन है। तो ये हमने पर्वतमालाएं इस महाद्वीप की कंप्लीट कर ली। चलिए, तो इस प्रकार से हमने ये यूरोप पर्वत को कंप्लीट, यूरोप के सभी पर्वतों को कंप्लीट किया। अगली क्लास में हम पठार पढ़ेंगे, मैदान पढ़ेंगे। ठीक है, उनको हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। इतनी देर वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के पास इसको पहुँचाते रहें। हम यहाँ पर इधर उधर की बातें ना करके सीधा जो एग्ज़ाम में पूछने लायक है सिर्फ उसी पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियोज़ को लाइक करते रहें, इनको आगे पहुँचाते रहें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, सारी डिटेल आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।